नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के समय में जो भी एग्जाम होता है साथियों, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स व जनरल साइंस पूछी जाती है। तो इस सेशन में आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है, जनरल साइंस भी मिलती है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। सेशन को पूरा देखिएगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 से शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है साथियों जिसमें जो अभ्यास होते हैं उनसे प्रश्न बनता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 से शुरू हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत और अमेरिका के बीच है जो संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 से शुरू हुआ है। किसके बीच है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका व भारत के बीच है जो संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 है जो शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब बात रही इसका आयोजन है जो कहाँ हो रहा है, तो मेघालय के अंदर साथियों, मेघालय के अंदर जो उमरोई छावनी है वहां पर, कहां पर है, मेघालय के अंदर उमरोई छावनी में, उमरोई छावनी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से शुरू हुआ है, तो आंसर होगा 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगा। शुरू हुआ है 21 नवंबर से। शुरू कब हुआ है, तो आंसर होगा 21 नवंबर से शुरू हुआ है। कब तक चलेगा, 11 दिसंबर तक चलेगा। आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका के बीच हुआ। शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था 21 नवंबर को। कब तक चला, तो 11 दिसंबर को चला। कहां पर हुआ, तो मेघालय के अंदर उमरोई छावनी के बीच, उमरोई छावनी में हुआ। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वार्षिक यूएन फोरम 2023 की मेजबानी है जो किसके द्वारा की गई है। आपसे पूछा है वार्षिक यूएन फोरम 2023 की मेजबानी है जो किसके द्वारा की गई है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में इसकी मेजबानी है जो की गई है। साथियों कहां पर की गई है, नई दिल्ली में की गई है इसकी मेजबानी। कब से कब, 21 व 22 नवंबर को। ये देखिए, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 21 व 22 नवंबर को इसकी जो है मेजबानी की है। ये देखिए ऑफिशियल इसमें लिखा हुआ है 21 व 22 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन लॉ एंड पैसिफिकिंग, यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 21 व 22 नवंबर को है जो इसकी मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। कब से कब इसकी मेजबानी की गई, तो 21 व 22 नवंबर को यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा 21 व 22 नवंबर को इसकी मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य या थीम है वो इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में आसियान भारत बाजरा, ये बाजार नहीं है, बाजरा महोत्सव है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 से कहां पर आयोजित हो रहा है, तो आंसर है इंडोनेशिया। कहां पर आयोजित हो रहा है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत आसियान बाजरा महोत्सव कहां पर है आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर है इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है, तो आंसर होगा 22 से लेकर 26 नवंबर तक, 22 से लेकर 26 नवंबर तक साथियों इसका आयोजन है जो इंडोनेशिया के अंदर किया जा रहा है। कहां पर, तो इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता के अंदर इसका आयोजन है जो किया जा रहा है, जो इसकी राजधानी है। इसमें भारतीय कृषि मंत्रालय भाग लेगा, यानी इसमें कौन भाग लेगा, तो भारतीय कृषि मंत्रालय इसमें भाग ले रहा है। तारीख याद रखिएगा साथियों, 22 से 26 नवंबर के बीच है जो
इंडोनेशिया में भारत आसियान बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अजय सूद को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है साथियों की हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अजय सूद को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अजय सूद को नियुक्त किया गया है। उप प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 26वीं बार विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। किसने? 26वीं बार विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर होगा पंकज आडवाणी जी के द्वारा। पंकज आडवाणी के द्वारा ये खिताब जीता गया। ये देखिए इनकी फोटो है, इसमें ये काफी खुश नजर आ रहे हैं। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने भारत के ही सौरभ हैं उनको हराया था फाइनल में। किसको हराया था? भारत के ही सौरभ को हराया था। पंकज आडवाणी को 2004 में साथियों अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है और 2009 में पद्मश्री व 2018 में पद्म भूषण मिल चुका है। यानी जो पंकज आडवाणी है 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला है इनको और 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है और 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण मिल चुका है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली, यानी बंगाल टाइगर इन्हें बोला जाता है। आपसे पूछा है कि बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर है जो नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी ने एक जो कार्यक्रम था वहां पर इसकी घोषणा की। ये देखिए दादा, और वह जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी। कोलकाता में द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण को नया आकार देने के महत्वाकांक्षी नीतियों पर एक सेट का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनकी घोषणा की। यानी सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया है। ये देखिए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कारें किसे दिया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है फायर बर्ड को दिया गया है। फायर बर्ड, ये देखिए फायर बर्ड जो पुस्तक है उपन्यास है उसको दिया गया है। कौन सा? साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा फायर बर्ड को दिया गया। ये पुस्तक है, ये इसके लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा पेरुमल मुरुगन। कौन है? पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन ये इनके लेखक हैं। ये कौन से लेखक हैं? तो साथियों ये तमिल लेखक हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन है? तमिल लेखक हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन है? तमिल लेखक हैं। ये इनका उपन्यास है द फायरबर्ड और ये खुद लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक है। जो विजेता होते हैं इनको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके अंदर है जो विजेता को पुरस्कार राशि कितनी है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आंसर होगा 25 लाख रुपए की राशि इसमें विजेता को दी जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा। यानी बिहार में राज्यपाल हैं उनके द्वारा, जो बिहार सरकार के द्वारा साथियों आरक्षण है 50% से बढ़ाकर जो 65% करने का विधेयक था उसको मंजूरी दे दी है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी बिहार सरकार है जो आरक्षण है उसको 50 से 65% करेगी। इससे SC ST व OBC वर्ग के लोगों को इससे फायदा होगा और इसकी मंजूरी है जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं उनके द्वारा, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा इस विधेयक को है जो मंजूरी दे दी गई है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट ने किस
किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। आपसे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा अपर्णा गुप्ता को। किसको? अपर्णा गुप्ता जी को नियुक्त करने की घोषणा है, जो किसके द्वारा की गई है? माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा है, जो अर्पणा गुप्ता को की है। ये है अर्पणा गुप्ता का फोटो, ये माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई है। इन्हें करीब इसमें कार्य करते हुए साथियों 6 साल हो गए हैं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अंडर 19 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में। आपसे पूछा है अंडर जो 19 विश्व कप है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो गया दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। तो साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि पहले इसकी घोषणा है जो श्रीलंका में की गई थी। पहले इसकी घोषणा है जो कहां पर की गई थी? श्रीलंका में की गई थी। इसके बाद अभी आईसीसी ने जो श्रीलंका बोर्ड क्रिकेट बोर्ड है उसको बैन कर दिया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो अंडर 19 50 ओवरों वाला वर्ल्ड कप होना था उसको अब दक्षिणी अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले ये श्रीलंका में प्रस्तावित था, परंतु दक्षिणी अफ्रीका में अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। वो आपको बताया था नहीं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने बैन कर दिया है। आयोजन कब होगा? 13 जनवरी से 4 फरवरी 2024 से 13 जनवरी से 4 फरवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों ये थे जनरल अपने वो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? माचिस की तिल्ली है उसका जो काला भाग है वो मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो आंसर है लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस से बना होता है। आगे है रबर किसमें घुलनशील है? तो आंसर है नेफ्ता में। रबर है जो किसमें घुलनशील है? वो है आंसर है नेफ्ता में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? तो आंसर है कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? तो आंसर होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकेन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की जो डिकेन विधि है साथियों उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड का है जो प्रयोग किया जाता है। आगे है, ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो आंसर है जाइमेस एंजाइम। किसका होता है? तो आंसर होगा जाइमेस एंजाइम। आगे है, ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। किसका होता है? जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ मैंने जनरल साइंस के शेयर कर दिए हैं। आपको एक ही वीडियो के अंदर करंट अफेयर से भी अपडेट हो जाते हो और जनरल साइंस से भी। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। कम समय में आपको साथियों बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का मेरा प्रयास। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।